आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा। तू बुजुर्ग, लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार बयान करेंगे, तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है, उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम उसकी कुदरत के कामों को, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदाबंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदाबंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदाबंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मुबारक हो आप सबको। आज का दिन बहुत अजीब दिन है, जिसमें खुदा की हिकमत और कुदरत और मोहब्बत का इजहार तमाम दुनिया के लिए खुदा यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। उसकी मोहब्बत जाहिर हुई है उसकी मौत में, और उसकी कुदरत उसके मुर्दों में से जी उठने में जाहिर हुई है। ये वो कुदरत है जिसके वसीले से वो हर गुनाहगार को यही नहीं कि उसे माफ कर देता है, बल्कि उसकी जिंदगी में मोजज़ात शुरू हो जाते हैं। वो बदल कर और ही तरह का इंसान हो जाता है। इसी बात की खुशी है कि तमाम दुनिया के ईमानदार मना रहे हैं और कहते हैं वो जो मर गया था जिंदा हो गया है। खुदावंद जिंदा है, हमारे साथ है आज और हमेशा तक। आमीन। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वालों और सुनने वालों, खुदा का शुक्रगुजार हूँ। एक और मौका मुझे मिल गया कि आपके साथ मिलकर अपने खुदा की इबादत करूँ, शुक्रगुजारी करूँ, अपने आप को याद दिलाऊँ
आपको याद दिलाऊं कि हमारा नजात देने वाला जिंदा है। लोग चाहते हैं जिन्हें खुदा तौफीक देता है वो यरूशलेम जाते हैं, इसके साथ हमारी नजात का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अच्छा है अगर मौका मिले, ईमान मजबूत होता है। लोग जाके वहां कब्रें देखते हैं और फिर बताते हैं कि वो दाऊद बादशाह की, खुदा के बंदे दाऊद की कब्र देखने गए, उन्होंने देखा। क्या देखा, क्या याद आया उसे देख के? हो सकता है उनको जबूर याद आया हो, 23वां जबूर। खुदावन मेरा चौपान है। ये तमाम दुनिया में जबूर पढ़ा जाता है, छोटा सा जबूर है लेकिन वाह वाह, उसके सारे जबूरों की जो शायरी है वो बेमिसाल है। लेकिन शायद ये याद आता हो, और कोई याद नहीं करना चाहता ऐसे मौक़ों पर, ऐसी जगहों पर कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन ये कि कैसे उन्होंने तमाम हालात का मुकाबला करके उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लिपटे रहे। दाऊद उनमें से एक है, बहुत प्यारा। उसका तो नाम ही दाऊद है, बिलवेड ऑफ द लॉर्ड, खुदा का महबूब, ये उसका मतलब है। था भी, खुदावन ने कहा मुझे एक शख्स अपने दिल के मुआफिक मिल गया है। वो भी दिल से रुआ रुआ उसका, खुदा उनको प्यार कर। वो खबर देखने जाते हैं और मालूम नहीं क्या क्या याद आता है वहां। फिर एक और खबर देखने जाते हैं, वो खाली है, और बताते कि ये वो कब्र है जिसमें लाजर को दफन किया गया था। लोग जाके देखते हैं, सारा वो किस्सा उनको याद आ जाता है कि किस तरह लाजर की दो बहनें खुदा उनको बहुत प्यार करती थी। तो लाजर बीमार हुआ तो उन्होंने खबर पहुंचाई कि जिससे तू मोहब्बत रखता है वो बीमार है। खुदावन नहीं गया उस वक्त, लेकिन चौथे दिन गया है। तो बहनें एहतराम फिर भी करती हैं, इज्जत करती हैं, लेकिन कह दिया हमने तुझे खबर भिजवाई थी, अगर तू आ जाता तो हमारा भाई ना मरता। और फिर वो सारी बातचीत और खुदावंद ने जो कुछ अपने बारे में उन पर जाहिर किया, उसने कहा वो जी उठेगा तेरा भाई। तो एक बहन कहती हाँ कयामत में जी उठेगा, मुझे मालूम। उसने कहा कयामत तो मैं हूं, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। और फिर ये सारी बातें याद आती हैं, और फिर वो जगह देखते होंगे शायद यहाँ खुदावंद खड़ा हुआ था, यहाँ पत्थर था बहुत बड़ा, उस कब्र के ऊपर पत्थर था, और लिखा है कि पत्थर को हटाओ। तो दूसरी बहन कहने लगी नहीं, जब सब जाने दे, इसमें से तो बदबू बहुत आ रही है, सड़ गए लाश। खुदा कहते मैंने तुझे कहा नहीं था कि अगर ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हट गई फिर वो रास्ते से। तो वहां से खुदावंद ने आवाज दी, नाम लेकर आवाज दी। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ नाम दे दिया, नहीं तो सब, अगर नाम ना लेता तो सारे ही मुर्दे जिंदा हो जाते। नाम लेकर बुलाया लाजर। पहले खुदा का शुक्र किया, पहले खुदा का शुक्र किया। तो मालूम था कि उसके पास क्या कुदरत है। उसने बता दिया था कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। उसने बता दिया था कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ये भी बता दिया था कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि अपनी जान मुआवजे के तौर पर दे दूँ। ये भी बता दिया था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। लाजर, अब वो हैरान खौफजदा लाजर सामने आके खड़ा हो गया। उस कब्र पर जाके देखते, लेकिन लाजर फिर मर गया। उसके बाद मर गया। कहाँ दफन ये नहीं हमको मालूम, लेकिन वो कब्र खाली है, खाली है। उस कब्र में से खुशखबरी आती है।
एक खुशखबरी सुनाई देती उस कब्र में। एक कब्र और भी है, एक कब्र और है, और उसे जरूर देखने जाते हैं और कहते हैं कि ये वो जगह है जहां खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने के बाद रख दिया गया था। वो कब्र खुदावंद यीशु मसीह की नहीं थी, वो एक और शख्स की थी जो दौलतमंद था, उसने पहले से खुदवा रखी थी वो कब्र। उसे देखने जाते हैं और वहां क्या याद आता उनको? फरिश्तों ने कहा था याद करो। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं रहा? याद कर। याद करने की बात क्या है वहां? उसने बता दिया था अपने शागिर्दों को, शुरू से ही बताना शुरू कर दिया था, शुरू से ही बताना। ये तो उनको यकीन आ गया था कि ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लेकिन ये कि मुर्दों में से जी उठेगा, ये बात उनसे वही ये समझ से बाहर थी, ये नहीं समझ में आई थी उनके। हालांकि जब वहां औरतें गई हैं तो फरिश्ते ने, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, है पढ़ता हूं, ये बयान मत्ती की इंजील में है और चारों में है, मत्ती, मरकुस, लूका, इंजील सब में है, लेकिन मैं ये पढ़ता हूं आपके सामने। सबत के बाद, ये सबत 7वां दिन, ये 8वां दिन होता था, हफ्ते के पहले दिन, इसका बहुत जिक्र आता है खुदा के कलाम में, हफ्ते का पहला दिन, और एक दफा इसे खुदावंद का दिन कहा गया मुकाशफा की किताब में। हफ्ते के पहले दिन, ये संडे है। पौ फूटने के वक्त, पहले दिन पौ फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आए, कब्र को देखने आए, कब्र देखने आए। देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को रुड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी, उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। उसके डर से निगहबान कांप गए और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, वो जो कब्र देखने आई थी, कुछ थे जो कब्र की हिफाजत कर रहे थे, कहीं कोई उसकी लाश चुरा के ना ले जाए, उनसे नहीं बात करी। फरिश्तों ने औरतों से बात की और कहा तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जी उठने का ताल्लुक किससे है? कि वो मर गया था, मसलूब हुआ था, मर गया था, इस जगह दफन किया गया था। ये पत्थर था ताकि कहीं चला ना जाए, कोई उसकी लाश चुरा ना ले। हमने इस जगह को तुम्हारे लिए खोल दिया है, तुम ना डरो। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्दी जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और एक जगह लिखा तुम उसे यहां ढूंढती हो, वो यहां नहीं है। अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। चारों बयान पढ़ने अच्छा है, बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं जब सबको पढ़ते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो कब्र देखने जाते हैं लोग, दाऊद की कब्र देखते क्या याद आता है, कैसे ख्यालात होते हैं। लाजर की कब्र देखने जाते हैं, दाऊद की कब्र में तो दाऊद के की हड्डियां हैं, निशानात हैं उसके वहां। लाजर की कब्र में लाजर नहीं है, क्योंकि वो मर गया बाद में, फिर किसी और जगह दफन है। ये एक और कब्र है, ये भी खुली हुई कब्र है। फरिश्तों ने यहां इस कब्र में से दुनिया के लिए सबसे प्यारा और खूबसूरत पैगाम सुनाया है। उसकी पैदाइश के लिए भी फरिश्ते ही भेजे गए थे। फरिश्तों ने आके उन गड्डरियों को बताया था कि तुम्हारे बड़ी खुशी की बशारत है, बड़ी खुशी की खबर हम तुम्हें देते,
तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला पैदा हुआ है। नजात का की खबर नहीं बताएगा, तुम्हें कोई नया कानून नहीं देगा, नहीं, नजात देगा। उसका नाम यीशु है, उसका मतलब ही नजात है। तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। और वही फरिश्ते आके कहते हैं तुम मत डरो। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। डरे खुदा के दुश्मन, जो खुदा से दुश्मनी रखते हैं वो डरे। डरे वो जो खुदा का हुक्म नहीं मानते। डरे वो जो खुदा की मोहब्बत को कबूल नहीं करते, वो डरे। तुम मत डरो। मुझे मालूम है कि तुम किसको ढूंढने आई हो। वो मर गया था लेकिन अब नहीं, जिंदा है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। क्या क्या याद आता वहां? किसी को कुछ याद आता है, किसी को कुछ याद आता है। मुझे भी याद आता है, मैं कभी यरूशलेम तो नहीं जा सका, लेकिन आजकल तो यूट्यूब के जरिए से बहुत आसान हो गया है, उन तमाम जगहों में जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक और खबर याद आती है, पापा की, या पापा की भी, मामा की भी। नहीं, मामा की खबर नहीं मुझे मालूम, क्योंकि मैं वहां हाँ था तो, या बहुत बरस की बात है। और फिर अपनी बीवी की खबर मुझे याद है, 4 साल हो गए चाहता हूं। लेकिन मुझे अपनी खबर याद है। आप कहोगे मरे तो होनी, अभी खबर कहां से याद आ गई? नहीं, बहुत, मैं अकेला नहीं हूं। बेशुमार लोग हैं, जब बात समझ जाएंगे तो कहेंगे हाँ मेरे प्यारे भाई। मेरी बहनें मुझे कहेंगे हाँ भाई। ठीक कह रहे हो। है मेरी एक कब्र, मुझे याद आती है वो कब्र जिसमें मैं बहुत दिन तक दफन रहा। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। मैं खुदा के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ूंगा, और जैसे वही अल्फाज हैं मुस्तार लेके, वो उन अल्फाज में मैं अपनी हालत को बयान करूंगा। मैं उस खबर को जो मैं याद करता हूं, तो देखिए ये 31वां ज़बूर है। ज़बूर 31 और 34, इन दोनों में जैसे मेरी खबर का जिक्र है। आप सुनो, यहाँ ये लिखा है, 31वां ज़बूर है। आप बाइबल आपके पास है, देख लेना। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी आंख बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र करहाने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं अपने सब मुखालिफों के सबब से अपने हमसायों के लिए असबस अंगुश्त नुमा और अपने जान पहचान वालों के लिए खौफ का बायस हूँ। जिन्होंने मुझे बाहर देखा मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दे की मानिंद बुला दिया गया हूँ, मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूँ। मुर्दे की मानिंद भुला दिया गया हूँ, टूटे बर्तन की मानिंद। क्यों? अपने गुनाह की वजह से। ये देखो जरा, 34वां ज़बूर, 38वां ज़बूर भी देते, 38, इसमें भी ये लिखा हुआ है, आए खुदावंद अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे, अपने गजब में मुझे तंबीह ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं, मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है। मेरी हिमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, सड़े हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, दिल की बेचैनी के सबब से कराहता हूँ। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए, मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। ये मेरी कब्र की एक धुंधली सी, एक धुंधले से निशान है। ये बहुत अंधेरा था जिंदगी में, कब्र बहुत अंधेरी थी। अब मुझे महसूस होता है उसमें कितना ताफुन था, गुनाह की वजह से। और जब मैं
उस दिन को याद करता हूं तो फिर मुझे ये याद आता है कि यही नहीं कि मसीह खुद मुर्दों में से जी उठा, उसने मुझे भी तो जिंदा किया है। अरे मुझे भी तो उसने जिंदा कर दिया, मुझे मुर्दे की मानंद बुलाया हुआ था, मेरा तो कोई था ही नहीं। मेरे गुनाह की वजह से जो भी इंसान, अब ऐसे दुनिया के लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बातें होंगी ये होगी, उसको नहीं, अंदर का हाल बता रहा हूं मैं। जब तक खुदा जाहिर न करे आदमी नहीं मानता, लेकिन जिस दिन मुझे खुदा उनकी हुजूरी का तजुर्बा हुआ तब मुझे पता लगा कि मैं कितना घिनौना हूं और ये कितनी गंदी और बदबूदार कब्र है जिसमें मैं रह रहा हूं। अफसियों के खात्मे से मैं पढ़ता हूं, उससे शायद कुछ बात खुल जाए। इसमें लिखा उसने तुम्हें भी जिंदा किया, मुझे भी जिंदा किया उसने, हालेलुया। जब मैं उसके मुर्दों में से जी उठने की खुशी मनाता हूं तो खुदा के हुजूर रो रो के शुक्र करता हूं, तूने मुझे भी तो जिंदा किया है। अरे तूने मुझे भी जिंदा कर दिया, तू मुर्दों में से जी उठा, मुझे भी जिंदा कर दिया तूने। मैं तो मुर्दे की तरह बुला दिया गया था, मुझे तो खुद अपने आप से नफरत थी, और मुझे प्यार क्या कर लेता। अपने खुदा के हुजूर उसका शुक्र करता हूं, उसने मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलूक नहीं किया, मेरी बदकारियों के मुताबिक मुझको बदला नहीं दिया। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता वैसे ही उसने मुझ पर तरस खाया, मुझे बचा लिया। अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। उसने मुझे भी जिंदा कर दिया। जब मैं खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र के बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं अपनी उस कब्र के बारे में भी सोचता हूँ, मुझे वो याद आ जाती। मालूम नहीं लोगों को क्या क्या याद आता है वहां जाके, मुझे अपनी खाली कब्र याद आती है। वो कब्र जिसमें मैं कैद था, पैदा होते ही उसी में तो कैद था मैं, गुनाह की हालत में मैंने मां के पेट में जन्म लिया। लेकिन खुदा का शुक्र है उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे, हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती। इनमें हम भी सब के सब अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। ओ मुझे याद आ जाती अपनी वो कब्र। लोग अपनी कब्रों पर जाने क्या क्या लिखाते, उस कब्र पर लिखा हुआ है गजब का फर्जंद, गजब का फर्जंद मेरी कब्र पर लिखा हुआ था। उसने पत्थर हटा दिया और मेरा नाम लेके बुला दिया। आज मैं उसकी शुक्रगुजारी कर रहा हूं सारे ईमानदारों के साथ मिलकर। मेरा खुदावंद जिंदा है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो जिसने अपनी जान मेरे लिए फिदिये के तौर पर दी वो जिंदा है, आज और हमेशा तक जिंदा है। हालेलुया। आप मेरे साथ खुशी मना रहे हो, आप कह सकते हो उसने आपको भी जिंदा किया। अरे जहां हम उसके जिंदा होने की खुशी मनाते हैं, तमाम दुनिया के सामने हम इस बात का ऐलान करते हैं कि जो भी उस पर ईमान लाता है वो उसे मुर्दों में से जिंदा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, खुदा के खादिमों, खुदा के बंदों, सबको सलाम मेरा। आज के दिन की मुबारकबाद आपके हुजूर पेश करता हूं। मैं याद कर रहा हूं कि खुदावंद ने मुझे भी एक मौत के कब्रस्तान में से आवाज देके निकाल लिया। कब्र में से मेरी कब्र पर लिखा हुआ था गजब का फर्जंद। अब उसने कहा तू मेरा है। बहुत खुशी की खबर है मेरे प्यारे भाइयों, ये आज का दिन बहुत मुबारक है। इसीलिए तो तमाम दुनिया में इस दिन इतवार के रोज सारी दुनिया में मुकद्दस लोग इबादत करते हैं।
उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूं, हाजिर हूं। मुजरात कर रहा बहुत, तो हर रोज मुर्दे जिंदा कर रहा है वो, तो हर रोज मुर्दे जिंदा होते। कितने लोग हैं जिनकी गवाहियां सुनता हूं मैं, कहते एक और, फिर किसी और का एक और, अरे जाने कितने रोज हो रहे हैं। खुदा करे आज इस कलाम को सुनकर कोई भाई कोई बहन कहे मुझे भी निकाल इस कब्र में से, मैं कहां जाऊं, मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता, मैं शर्मिंदा हूं, मैं लाचार हूं, मुझ पर रहम कर। अरे वो आपको गले लगाएगा गले लगा के कहेगा आज से तू मेरी है, आज से तू मेरा, कर देगा वो आपको जिंदा। वो कह देता तो हो जाता है। ये सबसे खतरनाक मौत है। एक दूसरी मौत है, उसका जिक्र है मुकाशफा की किताब में, जब हम हमेशा के लिए खुदा से दूर कर दिए जाएंगे अपनी चॉइस की, अपनी तखाब की वजह से, अपनी गफलत की वजह से। देर नहीं करनी चाहिए। आज बहुत मुबारक दिन है। आप कह सकते हैं खुदा ये क्या, मैं भी तो कब्र में, मैं तो जिंदा दरगोर हूं, जिंदा दरगोर, जिंदा होते हुए कब्र में। एक अजीब किस्म की कब्र है जिसमें हम जी रहे हैं, सड़ रहे हैं। वो नहीं चाहता, हरगिज नहीं चाहता। उसने लाजर को आवाज दी थी 4 दिन का बड़ा वो, मैं तो जाने कैसे खुदा की ये बात आप तक पहुंचा दूं। प्यारे पाक रूह, तू इन मेरे भाई कोई ऐसा है अगर तो जिंदा दरगोर है, कोई खुशी नहीं है, तो गिरजे जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ देने दिलाने से कुछ नहीं होगा, कहीं भी जाने से कुछ नहीं होगा, तेरे कदमों में आने से सब कुछ हो जाएगा। आवाज कोई सुन ले और कह दे हाय खुदा मुझे भी जिंदा कर दे, कर देगा वो, जिंदा कर देगा आपको। उसका तो काम ही है। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आओ मेरे पास मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यार को कोई जरूरत नहीं है। आज का दिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा, ये दिन कह रहा है आ जाओ, जिंदा हो जाओ खुशी मनाओ, हमेशा तक उसके साथ रहने के लिए तैयारी करते रहो। आमीन। आए खुदावंद तेरे नाम की तमजीद और बड़ाई होती रहे। काश के आज बहुत लोग ऐसे हों जो कहें उसने मुझे भी जिंदा कर दिया। आमीन।